एक गांव के घर में चोरी हो जाती है। पुलिस वाला आलसी था, बिना गए रिपोर्ट बना देता है। ये बात मेहुल को पता चलती है तो वो पुलिस से डिटेल्स लेता है। पुलिस वाला बताता है कि जब मैं घर गया तो घर पूरा तहस नहस था। सब चीजें गिरी हुई थी, ड्रॉर खुला हुआ था, चेयर नीचे गिरी हुई थी, एक बुक खुली हुई थी जिसमें पेज नंबर 11 और 12 थे, सोफे पे मैगजीन पड़ी हुई थी, टेबल पे ग्लास टूटा हुआ पड़ा था। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि पुलिस वाला झूठ बोल रहा है। कैसे? क्या आप सोच सकते हैं लॉजिकल आर्मी? पेज नंबर 11 और 12 एक साथ नहीं रह सकते, आगे पीछे रहते हैं। मेहुल उसी से समझ जाता है और कमिश्नर को पुलिस की कंप्लेन कर देता है। केस सॉल्व। जग्गा को एक मॉल के सामने 3 कार्स दिखती है। क्या आप तीनों कार्स को देख के बता सकते हैं कौन सी कार चुराने में जग्गा को आसानी होगी, ए, बी या सी? अच्छे से सोचिए। पहली कार के ऊपर तो कैमरा है, ये कार चुराना आसान नहीं होगा। दूसरी कार में ड्राइवर बैठा हुआ है, ये कार तो चुरा नहीं सकते। तो तीसरी कार चुराना आसान होगा। जग्गा अपनी चोरी की की से कार का दरवाजा खोलता है और कार चुरा के वहां से निकल जाता है, लेकिन मेहुल उसे चेस करके पकड़ लेता है। केस सॉल्व। एक फ्लाइट में एक एयर होस्टेस का वॉलेट चोरी हो जाता है। उसे सामने बैठे 3 लोगों पे शक था। वो डिटेक्टिव मेहुल को बुला लेती है। पहला कहता है, सर मैं तो पूरी फ्लाइट में बुक ही पढ़ रहा था, मुझे चोरी के बारे में कुछ नहीं पता है। दूसरी कहती है, सर मैं तो पूरे टाइम इंस्टाग्राम पे थी, मुझे कुछ नहीं पता है। तीसरा कहता है, सर मेरी तो फ्लाइट में चढ़ते से नींद लग गई थी, सीधा दिल्ली में उठा हूं। क्या आप तीनों की बात सुन के बता सकते हैं कौन झूठ बोल रहा है? अच्छे से सोचिए लॉजिकल आर्मी। सेकंड वाली झूठ बोल रही है कि वो इंस्टाग्राम पे थी। फ्लाइट में इंटरनेट नहीं चलता है तो वो इंस्टाग्राम पे कैसे रह सकती है? मेहुल उसे पकड़ लेता है और चोरी का सामान मिल जाता है। केस सॉल्व। तभी मेहुल को फोन आता है कि एक वेजिटेबल मॉल में चोरी हो गई है। मेहुल तुरंत क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। मेहुल को ओनर बताता है कि मॉर्निंग में किसी ने पीछे से उसके सर पे डंडा मारा और सारा पैसा लेके भाग गया। वो कोई एम्प्लॉय ही था। मेहुल तीनों एम्प्लॉय से पूछताछ करता है। पहला कहता है, सर मैं तो मॉर्निंग में अभी अभी आया हूँ और सफाई कर रहा था, कल काफी भीड़ थी तो मॉल गंदा हो गया था। दूसरा कहता है, सर मैं तो सब्जी जमाने में लगा हुआ था, सब कुछ बहुत बिखर गया था, कल काफी थक गया था तो आज आते ही यही चालू किया। तीसरा कहता है, सर मुझे तो भूख लगी थी तो मैं लंच ब्रेक पे गया था, आया तो देखा कि चोरी हो गई है। मेहुल तीनों की बातें सुन के समझ जाता है कि चोर कौन है। कैसे? क्या आप बता सकते हैं? तीसरा एम्प्लॉय कहता है कि वो लंच ब्रेक पे गया था। अब मॉर्निंग में कोई लंच ब्रेक पे कैसे जा सकता है? वो भी सुबह आते से उसे भूख लग गई। वो झूठ बोल रहा है। मुंबई के एक मॉल में रोजाना चोरी हो रही थी। चोर को पकड़ने के लिए डिटेक्टिव मेहुल पहुंच जाता है। मेहुल पिछले 3 दिन के फुटेजेस देखता है। फुटेज 1, फुटेज 2, फुटेज 3। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि चोरियां कौन कर रहा था। कैसे? क्या आप इन फुटेजेस को देख के बता सकते हैं? अच्छे से सोचिए। डी वाले को देखिए। पहले दिन इसकी लेफ्ट आई में पैच था, दूसरे दिन राइट आई में पैच था और तीसरे दिन वापस लेफ्ट आई में पैच है। मतलब ये आई में पट्टियां लगाने का बस नाटक कर रहा है जिसकी इसकी शक्ल कोई पहचान ना पाए। मेहुल उसे पकड़ लेता है। केस सॉल्व। अगला केस। एक सिंगर का मर्डर हो जाता है। मेहुल तुरंत क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। मेहुल देखता है कि सना की घड़ी टूटी हुई है और बंद हो गई है। जरूर किलर और सना के बीच में हाथापाई हुई और उसी में घड़ी टूट गई। मेहुल को पता चलता है कि आज काफी लोग सना से मिलने आए थे। मेहुल को 3 लोगों पे शक जाता है, उनसे वो पूछताछ करता है। पहली कहती है, मैं तो सना की बहुत बड़ी फैन हूँ, मैंने उसके साथ सेल्फी भी ली, ये देखिए। दूसरी कहती है, मैं तो सना मैम का ऑटोग्राफ लेने आई थी, मैंने मेरी बेटी के लिए उनके साथ एक तस्वीर भी ली। तीसरा कहता है, मैं तो बस सना मैम के ऑटोग्राफ के लिए आया था, मैंने तो बस सना मैडम का ऑटोग्राफ लिया और एक सेल्फी भी ली और चला गया, ये देखिए। तीनों फोटोज को देख मेहुल समझ जाता है कि खून किसने किया है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? अगर आप तीनों फोटो को देखेंगे तो पहली वाली फोटो जो है वो 1044 की है, मतलब लास्ट में सना इसी से मिली थी।
क्योंकि सना की वॉच पे 10:45 है और वो टूट गई है और ये फोटो 10:44 की है। मतलब इन दोनों के बीच हाथापाई हुई होगी और सना की वॉच टूट गई होगी। मेहुल उसे पकड़ लेता है। केस सॉल्व। अगला केस। रोहन रास्ते से जा रहा था, तभी कोई अचानक उसके पीछे से आया, उसे जोरों से धक्का दिया और भाग गया। रोहन उसको अच्छे से नहीं देख पाया। मेहुल वहीं पास में खड़ा था तो वो तुरंत उसके पास पहुंच जाता है। वो मेहुल को बताता है कि वो उसे अच्छे से देख नहीं पाया। उसने हैट पहनी हुई थी, सन ग्लासेस लगाए हुए थे, शूज पहने हुए थे और जैकेट पहना था। तो उसे कॉफी हाउस के सामने एक जैकेट, एक सन ग्लासेस और एक हैट मिलती है। मतलब जरूर वो आदमी इस कैफे के अंदर गया होगा। मेहुल कैफे के अंदर जाता है तो उसे वहाँ 5 लोग दिखते हैं। क्या आप पांचों को देख के बता सकते हैं वो आदमी कौन है? अच्छे से सोचिए, समय के लिए वीडियो को पॉज कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले वाले ने जैकेट पहना हुआ है तो ये नहीं हो सकता, जैकेट तो बाहर पड़ा था। दूसरे वाले ने सनग्लासेस लगाए हुए हैं, ये भी नहीं हो सकता। तीसरे वाले ने हैट पहनी हुई है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि तीनों चीजें तो आदमी ने बाहर फेंक दिया था। पांचवे आदमी ने स्लीपर्स पहनी हुई है तो ये भी नहीं है। मतलब वो चौथा आदमी है जिसने शूज पहने हुए हैं। मेहुल उसे पकड़ लेता है। केस सॉल्व। मेहुल एक किडनैपिंग के लिए निकलता है लेकिन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफिस में भूल जाता है। वापस जाता है तो देखता है डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है। कोई बाहर से आया नहीं, मतलब चोरी ऑफिस में किसी ने की है। सना कहती है मैं तो सुबह से अपने डेस्क पे थी। पायल कहती है मैं मेहुल के केबिन में आई ही नहीं तो चोरी कैसे करूंगी। राहुल कहता है मैं भी आपके केबिन में नहीं आया। लेकिन मेहुल समझ जाता है कि चोरी किसने की है। क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? मेहुल जब रूम से निकला था तब फुटप्रिंट्स नहीं थे, लेकिन अभी फुटप्रिंट्स है। मतलब ये चोर के फुटप्रिंट्स है और ये फुटप्रिंट शू के हैं और शू राहुल ने पहने हुए हैं। सना और पायल ने हील्स पहने हुए हैं। मेहुल राहुल को पकड़ लेता है। उसे डॉक्यूमेंट्स लेके किडनैपिंग की छानबीन के लिए निकल जाता है। जॉन्टी 5 साल का है लेकिन बड़ी अच्छी पेंटिंग करता है। एक दिन उसके एक अंकल घर पे आए, उसके साथ खेला और फिर उसे किडनैप करके लेके चले गए। जॉन्टी के पापा ने उसे घर पे नहीं देखा तो तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुला लिया। मेहुल क्राइम सीन पे पहुंचता है तो उसे जॉन्टी के रूम में एक पेपर मिलता है जिसपे जॉन्टी ने एक रेक्टेंगल, एप्पल और मैंगो बनाया हुआ था। जॉन्टी किडनैप हुआ और उसके चिल्लाने की आवाज नहीं आई। मतलब कोई पहचान वाले ने उसका किडनैप किया है। जॉन्टी के पापा को उसके तीनों अंकलों पे डाउट था। मेहुल तीनों से पूछताछ करता है। अंकल राहुल कहते हैं मैं तो सिटी में नहीं था, न्यूज सुनने के बाद दौड़ता हुआ सिटी में आया हूँ। अंकल राम कहते हैं मैं तो ऑफिस में था। अंकल रोहन कहते हैं मैं तो अपने घर पे था। मेहुल क्लूज को वापस देखता है और समझ जाता है कि किडनैपर कौन है। क्या आप समझे लॉजिकल आर्मी? किडनैपर अंकल राम है। रेक्टेंगल का आर, एप्पल का ए और मैंगो का एम। राम जॉन्टी पिक्चर के थ्रू बताना चाहता था कि उसे किसने उठाया है। केस सॉल्व। तभी मेहुल को फोन आता है कि रैंचो जो एक टॉप सिंगर है उसका मर्डर हो गया है। रैंचो से मर्डर के पहले 3 लोग मिलने आए थे और उनमें से किसी ने उसे जहर दिया है। मेहुल को ग्लास में सिर्फ रैंचो के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं और जहर की बोतल में कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं थे। मेहुल समझ जाता है कि तीनों में से किसने रैंचो को जहर दिया है। क्या आप सोच सकते हैं लॉजिकल आर्मी? जहर की बोतल में कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले, मतलब किडनैपर ने ग्लव्स पहने हुए थे और इन तीनों में ग्लव्स पहना हुआ है ये तीसरे बंदे ने। मतलब इसी ने रैंचो को मारा होगा। मेहुल उसे पकड़ लेता है। केस सॉल्व। मेहुल को बहुत भूख लग जाती है तो वो सीधा एक ढाबे में पहुंच जाता है। ढाबे में राजमा, चावल और पापड़ का मेन्यू कार्ड था। राजमा और पापड़ 40 रुपए के थे, राजमा और चावल 50 रुपए के थे और चावल और पापड़ 30 रुपए के थे। मेहुल तीनों को ऑर्डर कर देता है, राजमा, चावल और पापड़। तो सोचिए और मुझे बताइए मेहुल को टोटल कितने रुपए देने पड़ेंगे? अच्छे से सोचिए। सारी इक्वेशन को अगर आप ऐड करेंगे तो 2 राजमा, 2 चावल और 2 पापड़ हो जाएंगे 40 + 50 + 30 120 रुपीज के। अब मेहुल ने एक ऑर्डर किया था तो डिवाइड बाय 2 मतलब 60 रुपीज के। इन तीनों लेडीज को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन सी लेडी किडनैपर हो सकती है, ए, बी या सी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं।
चलिए इसका आंसर देखते हैं। ए तो नर्स है, बी तो हॉस्पिटल की पेशेंट लग रही है, हो सकता है ये मदर हो। लेकिन तीसरी वाली बहरूपिया दिख रही है, उसने विग पहना हुआ है, ये देखिए उसने अपने बाल छुपा के रखा हुआ है, तो जरूर यही किडनैपर होगी। आपको क्या लगता है? और ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।